मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलेगी। वैसे तो सरकारी कर्मचारी लंबे वक्त से नेशनल पेमेंट सिस्टम को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे थे, जिस पर विचार करते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस को मिक्स करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस काफी हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को निश्चित और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी ने 25 साल की कम से कम अपनी सर्विस दी है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका मतलब कि अगर किसी की एवरेज बेसिक सैलरी 50,000 रूपए रहेगी, तो उसे पेंशन के रूप में 25,000 रूपए प्रति महीने मिलेंगे। अगर किसी की सेवा अवधि कम है, तो उसे उसी हिसाब से कम पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस करना अनिवार्य रहेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लेकर आई थी। इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया, जिसका मकसद पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की जगह लेना था, जो सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल रही थी। सरकारी कर्मचारियों ने शुरू से ही इसका विरोध किया, जो अब तक जारी था। एनपीएस में कर्मचारियों से भी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन लिया जाने लगा। साथ ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी 60% रकम निकाल सकते थे, जबकि बाकी 40% उन्हें पेंशन मिलती। इसमें समय को लेकर भी कुछ बंदिशें हैं। अब यहाँ हम आपको यूपीएस और एनपीएस के बीच के अंतर को समझाते हैं। यूपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी। ये उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का आधा होगी। एनपीएस में पेंशन की रकम बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती थी, जिससे उसमें उतार चढ़ाव होता रहता। यूपीएस और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 10% योगदान देना होगा। हालांकि सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी। वो एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूट करती थी, जबकि यूपीएस में 18.5% करेगी। यूपीएस में 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन और एकमुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी होगा। वहीं एनपीएस में कई कर्मचारियों को नाम मात्र की पेंशन मिल रही थी। एनपीएस में कोई निश्चित पेंशन नहीं थी, जबकि यूपीएस में पेंशन, पारिवारिक पेंशन और मिनिमम पेंशन की गारंटी है। 10 साल की सेवा के बाद यूपीएस में मिनिमम 10,000 की पेंशन की गारंटी होगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को बाजार में निवेश किया जाता है। ऐसे में पेंशन भी बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर था। यूपीएस में बाजार पर निर्भरता को खत्म कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक स्थिरता मिलती है।